तो जब ईमानदारी का काम जो करता है उसको कोई डर नहीं होती। तो जब आप सच्चे राह पे चलोगे, ईमानदारी पर रहोगे, तो आप निर्भय रहोगे, कहीं डरने की जरूरत नहीं। आप किसी जगह जाइए, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, घर, गांव, बगार, शहर, नगर, कहीं रहिए, निर्भय हैं आप, क्योंकि आप में कोई गुनाह है ही नहीं, कोई छल कपट है नहीं, कोई 420 नहीं, तो डरने की क्या जरूरत। ईमानदार हो, अपने परिश्रम की भरोसा करते हो, मालिक पर विश्वास करते हो कि मालिक ने हाथ पाँव दिया, जीवन दिया, चला रहा है, और इस हाथ पाँव से इतनी मेहनत करेंगे, खुद खाएंगे, 4 लोगों के पेट भरेंगे, इसीलिए मिला है ना ये। इस कर्म भूमि पे आप आए हो कर्म योगी बनकर, तो परमात्मा ने आपको हाथ, पैर, कान, कपाट, दिल, दिमाग क्यों दिया? इसीलिए दिया है कि जाओ इस सृष्टि में मानव बन के अच्छा कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, अपने भी पेट को पालो और अपने परिवार के पालन करो। ऊपर से पशु पंछी हैं, चूटी चूटा कौवा कबूतर, उनको भी खिलाओ, क्योंकि उनको हाथ पैर हमने खेती बनाने के लिए नहीं दिया, खाना बनाने के लिए नहीं दिया, वो आपके सहारे। तो इस तरह की विचार जब आप रखेंगे तो ना इतनी बीमारी आएगी, ना इतना दरिद्रता। ऑटोमेटिक जब दूसरे की ओर विचार बना लेगा, ईमानदारी रख लेगा, दयालु बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक परमात्मा आपके ऊपर दया करे चलते। ऑटोमेटिक जब आप दयालु बन जाओगे तो आपके पीछे वाला भी दयालु बन जाएगा, आपके ऊपर जो है वह इतनी दया करेगा कि आपको इतनी बीमारी झेलना नहीं पड़ेगी, इतनी गरीबी झेलना नहीं पड़ेगी। जो कुछ दिली तमन्ना हमारे आ रही है कि हमें ये पहनने को मिल जाता है, खाने को मिल जाता है, हमारे घर हो जाता, हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ लिख के अच्छा शिक्षा पाते, वो अच्छी तमन्ना धीरे धीरे पूरा होने लगती है, क्योंकि परमात्मा उसके साथ होते, जानते हैं कि विश्वास के साथ ईमानदारी से करना, उसकी मजदूरी मिलती है ईमानदारी। लेकिन अगर हम किसी को सता रहे हैं, किसी की छीन रहे हैं, 420 फराजगिरी कर रहे हैं, माँ बहन बेटियों को अपने घर में मार रहे हैं, गरिया रहे हैं, पेट भर भोजन नहीं दे रहे हैं, तो उस घर में कभी सुख नहीं आ सकता। उस घर में गरीबी, दरिद्रता, कलह, कर्कश, बला, बीमारी बनी रहेगी। जिस घर में बूढ़ बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में महिला, स्त्री, बेटी, बहन का इज्जत नहीं होता है, वह घर कभी सुखी नहीं होता है। चाहे उस घर में 50 लाख महीने आए कमाई, लेकिन वहाँ बरकत कभी हो नहीं सकता, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो हमारी माँ होती है। हमें सृष्टि में लाने वाला हर पुरुषों को, हर स्त्री को स्त्री ही है, जिनका दर्जा माँ का दिया गया। वह हमें बहन बन करके हमें बहन की प्रेम देती हैं, माँ बनकर माँ का प्रेम देती हैं, स्त्री बन करके हमारे जो है सेवा को करती हैं, हमें भोजन की व्यवस्था करती है, हमारे वस्त्र को धोती हैं। अगर उनको घर में सम्मान नहीं मिलेगा, उनको प्यार नहीं मिलेगा, तो बताइए अपनी माँ, बाप, नात, बाप, गृहस्थ, अपनी सारी रिश्ता छोड़ करके, तोड़ करके एक चुटकी सिंदूर आपने दे दिया और सारी रिश्तेदारों को छोड़ करके आपसे रिश्ता बना। आपके घर में वो बेटी बहन माँ आ गई आपकी बहू बन करके, और आप उसको बुला रहे हो, भोजन नहीं दे रहे हो, गाली दे रहे हो, सता रहे हो। बताओ जिम्मेदार कौन है? उसको लाया कौन है? उसने तो आपको इतना पसंद किया कि सारी रिश्ता को छोड़ दिया, सारी रिश्ता छोड़ दिया आपका एक रिश्ता देखकर। अब आप उसको मजबूर समझ रहे हो कि इसका बाप रह गया, ना माँ रह गया, ना फूआ, ना फूफा, मौसी, मौका, जौन बांटा कुछ हमारा बांटा, जितना मन उतना रगड़ जाए। लेकिन ये नहीं जानते हो, रगड़े हुए तो बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे, कितना भी कमाओगे पेट नहीं भरने वाला। जिस घर में स्त्री की आंसू चूती है, रोती है, वह खुश नहीं है, वहाँ लक्ष्मी बात नहीं, केवल बीमारी और वैमनस्यता। वैमनस्यता तो पहले से है, बीमारी है दाखिल है वहाँ।